तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ बाई हेवेनली ट्राइबल्यूशन को फेस करने के दौरान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसलिए ना चाहते हुए भी यू हाउ उसे अपनी अगली सोल रिंग बना लेता है, क्योंकि अगर यू हाउ ऐसा ना करता तो जियाओ बाई हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर हो जाता। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यू हाउ सीधा ही शेक एकेडमी के मेस के अंदर एंटर करता है, जहां पे यू हाउ के सामने उसका ब्रदर मौजूद होता है। यू हाउ उसे देख के हेलो बोलता है और तुरंत आके खाना खाने के लिए निकल जाता है, मगर तभी उसी मेस का इंचार्ज आकर के यू हाउ को रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी देखा नहीं है, तो आखिर तुम हो कौन और तुम्हें परमिशन किसने दी इनर कोर्ट यार्ड के अंदर आकर के नाश्ता करने की। अब यू हाउ के भाई और उसके साथ ही बताने की कोशिश करते हैं कि बेवकूफ टीचर रुक जा, वो यू हाउ है, मगर तभी यू हाउ आगे बढ़ते हुए अपने बैच को दिखा के कहता है कि टीचर मैं इनर कोर्ट यार्ड का डिसाइबल हूं। मगर वो टीचर यू हाउ को बहरूपिया समझता है और इंक्वायरी करने के लिए उसे फोर्सफुली उसकी कॉलर को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे घसीटने की वहां पे तैयारी कर लेता है, मगर तभी यू हाउ उसके हाथ को जकड़ता है और गुस्से में कहता है कि बस बहुत हुआ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करते हुए अपनी आइस स्कॉर्पियन मार्शल सोल को रिलीज करता है। और जैसे ही यहाँ पे वो टीचर यू हाउ की मार्शल सोल को देखता है, उसके पैरों तले जमीन हिल जाती है और वो कांपते हुए तुरंत अपनी चेयर पे बैठ जाता है। तभी यू हाउ कहता है कि टीचर, एकेडमी के स्टूडेंट को तुम्हें असॉल्ट नहीं करना चाहिए, ये शेक एकेडमी है ना ही कोई जेल, तुम्हें तो अब सीधा ही डीन काई देखेंगे। अब यू हाउ के ऐसे धुआंधार फैसले को देख करके सारे ही डिसेबल्स एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सब के सब इस टीचर से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि सी गॉड फेट स्टार्ट हो चुका था, जिसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज और होस्ट कर रहे होते हैं बेबे और जीजी। तभी सामने एंट्री होती है सारे ही मेल और फीमेल स्टूडेंट की, जो कि सी गॉड फेथ के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। तभी हम वहां पे यू हाउ को देखते हैं, जिसे आने में यहाँ पे देर हो चुकी थी। वो तुरंत एक टीचर से माफी मांगते हुए उसे अपना टोकन दिखाता है। वो टीचर सख्ती से कहता है कि आखिर तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है, मगर यू हाउ उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं भूल गया, मगर वो टीचर काफी नरम दिल का होता है, वो यू हाउ को जाने देता है। तभी यू हाउ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं आता, टीचर ने मुझे फोर्स किया। अगर यहाँ पे एकेडमी के रूल की बात ना होती तो सच में मैं टीचर की भी बात को नहीं सुनता। ये कहने के साथ यू हाउ अपने सामने सारी ही लड़कियों को देखते हुए कहता है कि मैं इसी जगह पे तो पहली बार मैं अपनी डोंगर से मिला था। और तभी हम देखते हैं कि यू हाउ की सोल सी के अंदर से आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, जियाओबी, मिंग तियान और सभी लोग बड़े ही आराम से इस सी गॉड फेथ को देख रहे होते हैं। और वहीं पे यू हाउ डोंगर को इमेजिन कर रहा होता है और उस बीते हुए पल को याद कर रहा था। तभी बेबे कहता है कि जब यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं तो क्यों ना अब इस सी गॉड फेथ के पहले राउंड को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे मेल स्टूडेंट को फीमेल स्टूडेंट की कैप को गिराना है और पहले राउंड का नाम है लव एट फर्स्ट साइट। तभी हम पहले मेल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है, जो कि होता है सोल इंजीनियर। वो यहाँ पे अपने सोल मैकेनिकल टूल को बाहर निकालता है और उसकी विंड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे ही फीमेल्स के कपड़ों को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से वो फीमेल लड़कियां अपने कपड़ों को हैंडल करने लगती हैं और कुछ की कैप गिर जाती है। ये सब देख करके सारी ही लड़कियां इनफैक्ट जीजी तक भड़क जाती है, मगर यहाँ पे तो वू टोंग भी मौजूद होती है, जो कि एक लंबी छलांग लगा करके काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस कल्टीवेटर के ऊपर करके उसे उसके लोटस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा देती है। अब वो बंदा नीचे गिरते ही गुस्से में उठता है और कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो वू टोंग को लॉक करते हुए कहता है कि तुझे अब पता चलेगा कि आखिर रैंक 6 सोल इंजीनियर की पावर क्या होती है। वो अपने सारे ही वेपन को एक्टिवेट करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका था वू टोंग के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख करके जीजी आगे बढ़ती है, मगर बेबे उसे रोक देता है। मगर यहाँ पे सारी ही लड़कियां अब आग बबूला हो चुकी थी इस सोल इंजीनियर स्टूडेंट के ऊपर, मगर उससे पहले यहाँ पे कुछ बवाल होता। यू हाउ उस सोल इंजीनियर को फ्रीज कर देता है
और कहता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ पे सी गॉड फेथ के अंदर मौजूद हो, ना कि किसी बैटल फील्ड के अंदर। ये कहने के साथ यू हाउ तुरंत उस बेवकूफ को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तभी वहां पे कुछ और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कुछ तो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, मगर कुछ फेल हो जाते हैं, मगर कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से उन लड़कियों की कैप को निकालने में कामयाब होते हैं। मगर कोई भी वूटोंग के करीब तो जा ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वूटोंग के करीब जो भी जाता वूटोंग उसे उठा उठा के पटक दे रही होती है। सारे ही लड़के अब वूटोंग को लेकर के बड़ी ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर इस कैप के पीछे कौन लड़की है। अब बारी थी यू हाउ की, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स ने अपने अपने लक को आजमा लिया था। यू हाउ आके बढ़ता है और कहता है कि मिस, मेरा यहाँ पे आपकी कैप को उतारने का कोई इरादा नहीं है, मैं अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप प्लीज मुझे यहाँ पे नीचे गिरा दें। मगर वूटोंग मुस्कुराती है। यू हाउ को समझ नहीं आता है कि आखिर ये लड़की रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। यू हाउ बहुत ही प्यार से वूटोंग की कैप को निकालता है और अपनी आंखों के सामने वूटोंग को देखता है और तुरंत कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं पे सारे ही लड़के एकदम वूटोंग की खूबसूरती में मनमोहित हो जाते हैं और एल्डर जुआन को तो पहले से सब कुछ पता होता है। तभी वहां पे वूटोंग कहती है कि क्या मैं यहाँ पे आ नहीं सकती हूँ। और तभी वहां पे जीजी पहले राउंड को खत्म करती है और सेकेंड राउंड को स्टार्ट करती है। अब सेकेंड राउंड का यहाँ पे नाम होता है फॉलिंग इन लव, जहाँ पे हर लड़कियों के पास 3 बेल होती हैं और यहाँ पे हर एक लड़के के पास एटलीस्ट 1 बेल होना जरूरी है, तभी वो थर्ड राउंड में प्रमोट हो सकता है। तभी वहां पे सारी ही लड़कियां अपने अपने मनपसंद लड़के को बेल देने लगती हैं, जहां पे सारी ही लड़कियां ने एक एक करके यू हाउ को अपने बेल दिए थे। ये देख करके जू शांशी कहता है कि यू हाउ तो लड़कियों में बड़ा ही फेमस हो चुका है। तभी वहां पे जिया ननन कहती है कि जाहिर सी बात है यू हाउ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर उसके बावजूद उसने बड़ी ही प्यार से वूटोंग की हैट को बाहर निकाला है। इसी पल ने लड़कियों के दिल को जीत लिया है। और तभी वहां पे बेबे सेकेंड राउंड को खत्म करके थर्ड राउंड को एक्टिवेट करता है, जो कि बॉन्ड फॉर इटर्निटी होता है। इसमें कोई भी मेल फीमेल स्टूडेंट एक दूसरे को पसंद करती हैं तो कोई भी तीसरा इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता है। तभी वहां पे जीजी कई सारे चिप को बाहर निकालती है, जिसमें पहला नाम यू हाउ का आता है। यू हाउ आगे बढ़ता है और सभी लड़कियों के सामने खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम यू हाउ है। बस वो इतना ही बोलता है और शांत हो जाता है। बेबे कहता है कि बेवकूफ, यहाँ पे कुछ और तो बोलो। मगर अभी भी वहां पे यू हाउ शांति से खड़े होकर के कहता है कि मैंने तो बोल दिया ना। अब ये सुन करके वहां पे एल्डर जुआन जो कि वाइन पी रहे थे, उनके मुंह से वाइन पूरी बाहर आ जाती है कि आखिर ये बेवकूफ लड़का क्या कर रहा है। मगर तभी वहां पे बेबे सिचुएशन को संभालते हुए सभी लोगों को बताता है कि ये है यू हाउ, हमारे तांग सेक्ट का डिसाइबल। तभी यू हाउ कहता है कि ब्रदर, यहाँ पे कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं अपने अकेडमी को प्रमोट करने में। तभी बेबे और जीजी सभी लोगों को बताते हैं कि यू हाउ शेक अकेडमी में असल में तांग ये के जरिए रिकमेंड किया गया था जब वो 11 साल का था। साथ में यू हाउ की वजह से हमारी अकेडमी ने 2 कॉन्टिनेंट चैंपियनशिप को जीता है और प्लस वो स्पिरिट पगोडा का ग्रेट एल्डर भी है और साथ में वो यंग मेंबर है सी गॉड पवेलियन का। इसके पास 2 मार्शल सोल है और साथ में अल्टीमेट आइस मार्शल सोल की भी पावर मौजूद है और साथ में यू हाउ ने ही स्पिरिट सोल का आविष्कार किया है। ये सुनकर के सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि भाई साहब, जब यहाँ पे यू हाउ है तो हमारा क्या काम। सारे स्टूडेंट्स एकदम निराश हो जाते हैं। वहीं पे सारे ही एल्डर जुआन से कहते हैं कि आखिर सारे ही स्पॉटलाइट इस बार यू हाउ के ऊपर क्यों है। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि यंग जनरेशन का अगर कोई लीडर है तो वो यू हाउ है। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर वो कितना पावरफुल है कि आगे चल करके कोई भी उसके ऊपर आवाज ना उठाए। तभी यू हाउ सीनियर ब्रदर से कहता है कि ब्रदर बेबे प्लीज बस भी करें, आखिर आप लोग यहाँ पे कितनी तारीफ करेंगे। तभी बेबे कहता है कि अच्छा मैं बस करता हूँ, मगर उससे पहले तुम आगे बढ़ो। लड़कियां अब यहाँ पे तुम चाहो तो अपने लव वन को पसंद कर सकती हो। तभी वहां पे जीजी इस राउंड को स्टार्ट करती है, जहाँ पे यू हाउ को तो सारी ही लड़कियों ने पसंद कर लिया था। ये देख करके जू शांशी कहता है कि भाई साहब, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा लड़कियों में फेमस हो चुका है। मगर तभी वहां पे जिया ननन उसे घूरते हुए कहती है कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या बोला। तभी बेचारा जू शांशी शांत हो जाता है। तभी वहां पे यू हाउ सभी फीमेल स्टूडेंट से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पे किसी और से तहे दिल से प्यार करता हूँ
और मैं मरते दम तक सिर्फ उससे ही प्यार करूंगा। ये बात सुनकर के वू टोंग अपने दिल पे हाथ रखती है और यू हाउ ये बोल के वहां से जाने लगता है, मगर तभी वू टोंग चिल्लाते हुए कहती है कि यू हाउ तुम रुको, और वो सभी लड़कियों से कहती है कि प्लीज सिस्टर आप सभी लोग पीछे हट जाएं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आई हूँ, मैं इसे पसंद करती हूँ। अब यहाँ पे वू टोंग ने तो रूल को तोड़ा था, मगर कोई भी यहाँ पे वू टोंग को रोकता नहीं है। सबके सब शांत होते हैं, यू हाउ शॉक में होता है। तभी वहाँ पे सारी ही लड़कियाँ वू टोंग के जवाब को सुन करके उसकी इस हिम्मत को देख करके तालियां बजाने लगती हैं और पीछे हट जाती हैं। मगर यहाँ पे दो लड़कियां नहीं हटती हैं। वू टोंग को लेकर के अभी भी यहाँ पे टोटल 3 लड़कियां होती हैं, जहाँ पे सबसे पहले बाइसी कहती है कि यू हाउ मैं 6 रिंग सोल एम्परर हूँ, और जब मैं इनर कोर्ट यार्ड में ज्वाइन हुई थी ना तो मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना था, और अगर तुम चाहते हो कि मैं पीछे हटूँ तो मुझसे लड़के मुझे गिराओ, तब जा करके हो सकता है कि मैं तुम्हारी हो जाऊँ। तभी यू हाउ कहता है कि ये लड़की मुझे प्रपोज कर रही है या फिर मुझे लड़ने के लिए चैलेंज कर रही है, मगर फिर भी यू हाउ कंफ्यूज होने के बावजूद उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि प्लीज बात समझे, मैं आप में से किसी को भी यहाँ पे अपना दिल नहीं दे सकता हूँ, मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ। और तभी वहां पे सू टोंग कहती है कि मैं 7 सोल रिंग की सोल सेंथ हूँ, मेरी मार्शल सोल आइस एंड स्नो गर्ल है, और मैं यहाँ पे तुमसे लड़ना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारी अल्टीमेट आइस में कितना दम है। अब यहाँ पे उस सू टोंग को देख करके स्नो एम्परस और आइस एम्परस एक दूसरे को देखने लगती हैं जैसे कि शायद सू टोंग इनके ही प्यार का फूल है। अब यहाँ पे ये दोनों ही एम्प्रेस एक दूसरे को देखने लगती हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।